जो ऑलरेडी एनर्जी में इंक्रीजमेंट लाता है तो आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। मेरा भी एक तर्क है ये। मेक सेंस। ओके, पर इन लोगों ने प्याज लहसुन खाया, सबने खाया, 2-3 लोगों को छोड़ के। उन लोगों को इम्पोर्टेंस के बारे में पता था। उसके बाद हम लोग गाड़ी आगे गई। हम लोगों ने सोचा कि रास्ते में किसी होटल में रुक के नहा लेंगे, पर ये लोग होटल में रुके और इन्होंने नहाया भी नहीं। ये लोग बिना पाक हुए, बिना साफ हुए हनुमान जी के मंदिर में चले गए। गाड़ी हम लोगों ने लगाई। अच्छा, वहाँ के अर्जी और प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि आपको पीछे फेंक देना है, आपको लेकर नहीं आना है वहाँ से किसी भी सामान को। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रेत भी आपके साथ साथ पीछे पीछे आ जाएगा अगर वहाँ पर कोई हुआ तो। तो हम लोग जब वहाँ पहुंचे हैं तो हम लोग सुबह टाइम पे पहुंच गए थे। बहुत अच्छा दिन था इनफैक्ट। और जैसे तैसे लाइन में लगे हम लोग। लाइन बहुत लंबी थी राहुल, मंगलवार का दिन था। बहुत दूर तक हम लोग लाइन में लगे थे और हमारे आँख के कम से कम आधे किलोमीटर दूर पर एक बड़ा सा चैनल लगा हुआ था। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि दरअसल इतनी भीड़ क्यों है, और हम लोग गलत भीड़ में खड़े थे, ये हमें बाद में पता चला। गलत भीड़ बताते हैं। हम लोग उस भीड़ में खड़े रहे काफी देर। द मोमेंट 6 बजे है राहुल, सुबह के 6 बजने पर ये लोगों ने वैसे भी बहुत ज्यादा ड्रामा किया कि अरे कोई भगवान नहीं होता, यहाँ कोई भूत नहीं है, सब नॉर्मल इंसान है, कहाँ भूत है दिखाओ, ऐसा ऐसा करके। व्हेन यू चैलेंज समथिंग, आप कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे होते हैं मेरे हिसाब से। जब आपको नहीं पता है उन चीजों के बारे में। जानना एक अलग चीज है, चैलेंज करना एक अलग चीज है। और यही हुआ। इन लोगों ने चैलेंज किया और करीबन 6 बजे के आसपास एक जोरदार आवाज आती है, जय प्रेतराज सरकार, जय बालाजी। चैनल के अंदर से पंडित की आवाज। द मोमेंट राहुल ये आवाज आई है, पूरी पब्लिक हिलने लगी है अपनी जगह पर। पूरी पब्लिक अपना सर पटक रही है एक दूसरे के ऊपर। पूरी पब्लिक जमीन पे गिर गई है और ऐसा लम्हा कि इंसान की रूह कांप जाए। मेरे बगल में जो औरत खड़ी थी वो खुद पजेस थी। हम लोग पजेस लोगों की भीड़ में खड़े हो गए थे। हम लोग उस भीड़ में खड़े हो गए थे जहां पर पजेस वाले लोग ज्यादा थे। नॉर्मल भी थे, ऐसा नहीं नॉर्मल नहीं थे, पर पजेस लोग बहुत ज्यादा थे। और द मोमेंट ये हुआ है, वो मेरे साथ जितने भी 8 लोग थे सबको एक लाइन से डर लगा है। इवन मैंने ये भी पूछा कि आप तो नास्तिक हैं, आप डर क्यों रहे हैं? भूत प्रेत तो होते नहीं, साइंटिफिक होता है। पर राहुल, जो हरकतें वो लोग कर रहे थे, इतनी लंबी लंबी छलांगे मार रहे थे अपनी जगह पर खड़े होके कि वो छलांग मारकर मुंह के बल गिर रहे थे और उनके मुंह पर चोट लग रही थी। और वो लोग बार बार चिल्लाकर ये बोल रहे थे कि प्रेतराज सरकार, हमें तुम्हारे पास आना है, अब दरवाजा खोलो, अभी खोलो, अभी खोलो। और चैनल करीबन आधे घंटे तक राहुल नहीं खुला है। आधे घंटे के बाद जब वो चैनल खुला है तो ये सारी भीड़ धीरे धीरे करके अंदर जा रही है। अंदर जाते हुए मैंने देखा कि एक पंडित भीड़ में से एक शख्स को बाल से पकड़कर खींच कर ले जा रहे हैं। और वो इंसान, एक मेल फिगर जो बहुत मोटा था, करीबन 80-90 किलो उसका वजन होगा, वो एकदम हवा की तरह घसीटा हुआ जा रहा है। मतलब इतना इजी जैसे कुछ है ही नहीं। और पंडित जी बड़े पतले से, और वो बार बार ये कह रहा है, जय प्रेतराज सरकार, जय प्रेतराज सरकार। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि हमें मत ले जाओ, अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। और उसका जो इनर सेल्फ है वो कह रहा है हमें जाना है। द मोमेंट हम सब अंदर घुसे, एक लंबी सी रेलिंग टाइप की थी, थोड़ा सा राउंड शेप में थी, जिसके आसपास जालियां लगी हुई थी 2 क्रॉस वाइड में, और उसी के थ्रू होते हुए हमें अंदर जाना था। मेरे बगल में खड़ी औरत पहले बड़ी शांत थी, क्योंकि भीड़ चेंज हो जाती है ना जब बहुत सारी भीड़ होती है। जी। थोड़ी देर के बाद विशाल, जो मेरा दोस्त था, जो पीछे खड़ा था, वो कहता है, भाई चलो यार, यहाँ पे पागल लोग। उसने ऐसा बोला। द मोमेंट ही सेड दिस, उसके बगल में खड़ी एक औरत विशाल का कॉलर पकड़ती है और अपने बराबर उठा देती है। अपने बराबर उठा देती है। सुनने में सबको फिक्शनल लग रहा है, पर प्लीज गो एंड एक्सपीरियंस, यू गोना सी जो अनएक्सपेक्टेड है। उस औरत ने विशाल, जो कि करीबन 5 फुट 10 इंच के आसपास का होगा, उसको एक कॉलर पकड़कर उठा दिया और बोला कि दोबारा गलती मत करना मेरे सामने, मजाक बनाता है, और ये करके छोड़ दिया। लेजिट बता रहा हूँ कि उस समय सबकी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर के बाद एक औरत आती है जिसके पूरे हाथ में ब्लड है, जिसने अपनी नस काट ली है ताकि वो अंदर ना जाए, उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। पर पंडित जी आए और उन्होंने सिंदूर भर दिया उसके अंदर, उसका हाथ पकड़कर बालाजी सरकार तक ले गए। अब बारी आती है दूसरे सेक्शन की, जहां पर हम लोग लाइन के बाद बालाजी सरकार तक पहुंचे। बहुत खूबसूरत नजारा, क्योंकि भगवान है, वैसे भी बहुत खूबसूरत नजारा था। और राहुल, उसके बाद उस औरत ने वहीं पर चिल्ला कर पूरे मंदिर को गुजा दिया। इतनी तेज आवाज लगाई कि उसके अंदर से कुछ निकला और वो औरत बेहोश हो गई वहीं ऑन द स्पॉट। जिसके हाथ से खून बह रहा था। जो भी उस मंदिर के सामने जा रहा था, बालाजी के मूर्ति जब आप देखोगे तो उसमें पानी निकलता है जो बहुत प्योर होता है, और वो लोग पानी को छिट्टा मारते हैं सबके ऊपर। ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शन में गए जहां पर सबको बंदी बनाकर रखा गया था।
सारे के सारे जो प्रेत थे उन सबको, वो इंसान ही थे लेकिन इतनी जोर जोर चिल्ला रहे थे राहुल आपका कान फट जाए, आपके बगल में भूत खड़ा होगा आपको पता नहीं चलेगा, वहां पर ऐसा है। और ये एक अलग पोर्शन था जहां पर जल का छिड़काव होता था, जहां पर उनको जंजीरों से बांधा जाता था। उस पोर्शन में फिलहाल हम लोग नहीं गए। इसके बाद हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में गए जहां प्रेतराज सरकार थे, और उनसे फिर हम लोगों ने ये मांगा कि हमें मजबूत रखें, हमें दृढ़ निश्चयी बनाए, हमें सेफ रखें। और फिर हम लोग निकलने लगे। द मोमेंट हम लोग निकलने लगे, मेरे साथ एक लड़का था, वो कहता है कि एक बार पीछे चल के देख लेते हैं। हमने कहा गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि राहुल अगर आपने उसको पीछे मुड़कर देख लिया तो आप जितनी आत्माओं, जितने प्रेतों के पास से भी गुजर कर आए हैं, वो प्रेत आपके साथ आपके घर तक जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। ओके। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले, प्रसाद को पीछे फेंका। वहां के प्रसाद को ला नहीं सकते। एक प्रसाद होता है जो खा लिया जाता है, दूसरा प्रसाद जो होता है वो फेंक दिया जाता है पीछे, उसे लाया नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि वो उनका भोग होता है प्रेतों का। और उसके बाद निकल गए हम लोग वहां से। द मोमेंट हम लोग निकले, हमें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमें बुला रहा है पीछे से, बार बार ऐसा लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और गाड़ी में बैठने के बाद हमें पता चला कि एक लड़के ने पानी की बोतल ली थी वहां से। हम लोग तुरंत गाड़ी से उतरे, उस पानी की बोतल को रखा, उसको नमस्कार किया और वहां से चल दिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां की एक भी चीज को लाया नहीं जा सकता। हमारे देश में एक बहुत प्रचलित कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप अंग्रेजी में बोले तो समनिंग गॉड, जिसको बोला जाता है कि लोगों के अंदर देवी देवताओं की आत्माएं समल कर ली जाती है, माताएं आ जाती है इसी पर। इसी में कई ऐसे मंदिर हैं जो इन सब चीजों के लिए शायद फेमस भी बहुत है। धारी देवी एक मंदिर है जी उत्तराखंड में। मेरा राहुल, मैं आपको 2 मिनट के लिए कट करूंगा, लेकिन मैं सीधा ये कहूंगा कि कभी किसी शरीर में माता नहीं आ सकती, उनका अंश आ सकता है। आप जरा सोच के देखिए वो कितनी बड़ी एनर्जी है। क्या उतनी बड़ी एनर्जी अगर शरीर से स्पर्श करेगी तो हमारा शरीर ठीक रहेगा? मेरे हिसाब से वो जल के भस्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ अंश ही आता है राहुल, कभी भी माता नहीं आ सकती। वेल अर्श, बीइंग अ स्केप्टिक, तो मैं तो दोनों ही चीज़ों से अभी फिलहाल मैं आई वोंट एक्सेप्ट किया ऐसा कुछ होता है, चाहे माता आती चाहे माता का अंश आता है। बिल्कुल। मुझे कई बार, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे कई बार ये चीज़ें बड़ी फेक लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ इस तरह के काम किए जाते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे इनकी डिविनिटी पे कहीं ना कहीं एक शक होता है। चलिए मैं आपके शक को थोड़ा सा यकीन में बदल देता हूँ। आप ही के शहर जहाँ आप उत्तराखंड में रहते हैं, जो आपका गांव है, उसी के पास एक और जगह है हिमाचल। हिमाचल में एक लेडी है, वहां पर एक रिचुअल होता है। उस रिचुअल का प्रॉपर मुझे नाम नहीं पता है, पर एक रिचुअल होता है जहां पर उनके जो हस्बैंड है, उस लेडी के जो हस्बैंड है, वो ढोलक बजाते हैं बहुत जोर जोर से। ओके। और ढोलक बजाने के साथ ही जैसे ही वो ढोलक बजाते हैं, उन लेडी के शरीर में बहुत अनयूजुअल कंपन चालू हो जाता है। बहुत ज्यादा वो उनका शरीर वाइब्रेट करने लगता है, और वाइब्रेट होने के साथ साथ वो जैसे ही ढोलक को पकड़ती हैं, वो चावल ऑफर में मांगती हैं। और जैसे ही चावल आता है, उस चावल को लाल सिंदूर में लगा के अपने सर पे लगा लेती हैं वो। और जैसे ही वो ये करती हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर माता का अंश आ जाता है, और वो लोगों की मुसीबतें हल करती हैं, लोगों को उनके बारे में बताती हैं कि उनके घर में क्या दिक्कत है और कैसे वो सही हो पाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है फिर? अब मैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। इसके अलावा हालांकि एक चीज़ और, अगर आपने उत्तराखंड की बात करी, उत्तरांचल की, तो इस तरीके से मैंने सुना है कि ऐसा कुछ होता है कि माता की डोली जाती है और एक पर्टिकुलर एरिया में आके वो डोली बहुत ज्यादा तेजी से हिलती है, वाइब्रेट होती है। भद्रकाली की डोली, भद्रकाली की डोली होती है जो बहुत ज्यादा तेजी से हिलती है। और अगर आप यूट्यूब वगैरह में जाएंगे तो इसके बाबत इससे रिलेटेड वीडियोज भी बहुत है। बिल्कुल। तो एक मुझे उसकी भी सच्चाई पे थोड़ा सा शक तो है। आपको क्या लगता है? देखिए, वो चीजें ऐसी हैं जो मैं बीइंग एज अ पैरानॉर्मल पर्सन, मैं ये चीजें इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप उस चीज को सामने से देखेंगे तो शायद आप सच में एक्सपीरियंस कर पाए वो चीज, कि हाँ वो चीजें होती हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, धारी देवी टेम्पल जो उत्तराखंड में स्थित है। जी जी जी। उसकी कहानी ये है राहुल की, एक बार धारी देवी थी, बेसिकली बहुत पुरानी कहानी है ये, कि उनके 7 भाई थे। तो जैसे ही धारी देवी पैदा हुई हैं, उनको अपशकुन मान लिया गया, क्योंकि उनके पैदा होने के करीबन 1 या 2 महीने के बाद उनके जो 5 भाई थे वो खत्म हो गए और 2 भाई बचे।
करीबन 7 साल के बाद जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई तो उनके दोनों भाइयों ने धारी देवी का गला और धड़ अलग अलग कर दिया और उसके बाद उसे बहते हुए पानी में फेंक दिया। वो माता की बहुत बड़ी भक्त। जब उसके बाद किसी पर्सन ने उनका गला बहते हुए देखा तो देखा कि वो गला बोल रहा है और वो गला कहने लगा कि मुझे किसी सही जगह स्थापित कर दो, किसी पवित्र जगह स्थापित कर दो, तुम्हारे परिवार में सुख शांति बरसेगी। तो ये आदमी जो था ये कहता है कि अगर मैं पानी में उतरा तो मैं डूब जाऊंगा, बहाव इतनी तेज है। वहाँ की नदियों का वैसे भी बहाव बहुत तेज होता है। तो माता ने ये कहा कि तुम जहाँ जहाँ पर भी कदम रखोगे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ अंकित हो जाएंगी, वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ आ जाएंगी। और आज भी धारी देवी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अनयूजुअल तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पानियों के बीचों बीच। और कहा जाता है कि आज भी पूजा के दौरान उनकी मूर्ति, उनका जो सर है वो बोलता है, उनके बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसी तरीके से मैंने अर्श एक किसी मजार के बारे में सुना है जो कि शायद पुणे के आसपास है और कहते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा भारी सा पत्थर है जिसको आप वैसे हिला भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप अल्लाह का नाम लें और उसके बाद उसको लोग उंगली से उठाते हैं तो उंगली से उड़ जाता है, तो वो उड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ उस मजार की बात नहीं है। कानपुर में एक मजार है जिसे हम लोग जिन्नात बाबा की मजार कहते हैं। ओके। कहा गया है कि वो एक रात में ही बन गई थी। कैसे बनी, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। और राहुल, मैं आपको बताऊं कि वहां पर मैंने जितने किस्से देखे हैं वो शायद इंसानी समझ के बिल्कुल परे हैं और शायद मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। क्या, किस तरीके से? एक किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं अपने दोस्त शानू के साथ उसी मजार पर पहली बार गया था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उस मजार का और आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पहली मजार में जब मैं गया तो मेरे को सब कुछ नॉर्मल लगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं लगी। दूसरी मजार जाने पर मेरे साथ साथ एक बच्चा चल रहा था और उसके पीछे उसका परिवार चल रहा था। द मोमेंट मजार के दरवाजे पर, उस दरगाह के दरवाजे पर जैसे ही उसने पैर रखा है, वो बच्चा कहने लगा है कि तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे ले जाके दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे ले जाके दिखाओ, ले जाकर दिखाओ, वापस ले जाके दिखाओ। नहीं, अंदर ले जाके दिखाओ। उसका शरीर वहीं पर स्टिफ हो गया था और आप ये समझे राहुल कि करीबन 4 लोग उसको धक्का देने में लगे थे, वो फिर भी नहीं जा पा रहा था। मैं मजार के अंदर था, मैंने हाथ पकड़ा तो वो सीधा अंदर आ गया। ओके। क्योंकि मैं अंदर था इस वजह से शायद वो पवित्रता रही होगी। और उसके बाद जब उसे बाबा के सामने ले जाया गया, जब बैठाला गया तो वो कहने लगा जोर जोर से, वो अपने हाथ पांव भींचने लगा, बहुत जोर से दांत भींचने लगा। वो ये समझ लीजिए कि वो ऐसा लग रहा था कि अपना सर पटक देगा। उसका सर इतना लाल हो गया था गुस्से में और वो बार बार ये कह रहा था कि तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा, तू ये करके दिखा, तू वो कर। मतलब उसकी लैंग्वेज पूरी बदल गई थी। 4 साल या 5 साल के बच्चे में इतना सब कुछ बदलाव लाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अगर वो एक अच्छा एक्टर है तो भी वो ये सब करने लगा। और थोड़ी देर के बाद जब वो बाबा तंग आ गए तब उन्होंने ये बोला कि इसे जिन्नात बाबा की मजार ले जाओ। फिर उसे चढ़ाई करवा कर ऊपर ले जाया गया। वहां पर अचानक से मैंने एक अजीब सा नजारा देखा। वहां पर एक इंसान आए, वो इंसान थे या कोई और, राहुल ये मैं पक्का नहीं कह सकता। वो आए, उन्होंने उस लड़के का हाथ पकड़ा, वो अंदर लेकर गए। अंदर ले जाते समय वो लड़का बहुत जोर से चिल्लाया है, उसने खून की उल्टी करी है और उसके बाद वो अंदर चला गया है। करीबन 15 मिनट के बाद वो प्रॉपर सफेद कुर्ते, सफेद पजामे और सफेद कैप के साथ बाहर आया है, हाथ पीछे करके। और जिनके साथ गया था वो दूर से खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो कहते हैं कि अब ये आजाद है, बस इसका ख्याल रखो। ये सीन मेरी आंखों के सामने हुआ था और मुझे बाद में पता चला कि वो लड़का खुद एक जिन्नात है। लड़का खुद एक जिन्नात है जिसके ऊपर कई बुरे जिन्नातों का आसरा था और जैसे ही वो मुक्त हुआ वो बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे भी कई सारे हादसे हैं जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, जो शायद आम इंसानों को बिलीव करना पॉसिबल ही नहीं है। और इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और है, भूतों का मंदिर कहते हुए एमपी में एक मंदिर है जो कि भूतों का मंदिर है। भूतों का मंदिर बेसिकली वहां पर भूत पूजा करते हैं रात में आके। एमपी में एक जगह है, मैं उस जगह का नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा ड्यू टू सम रीजंस ऑब्वियस है, क्योंकि वहां पर हर रोज रात को अलग अलग तरह से चिल्लाने की आवाज आती है। वो शिव मंदिर है लेकिन उसमें दिन में पूजा नहीं होती है, उसमें रात में पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर हर रात दिए जलते हुए दिखाई देते हैं। हर रात बड़े अलग अलग तरीके के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आज भी वहां पर कोई जा नहीं सकता
जाता है तो वो जगह इतनी खतरनाक है कि इंसान वहां रुक ही नहीं पाएगा, वहां से सीधा निकल जाता है और वो उस नजारे को शायद देख ही ना पाए। शायद इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर डिवाइन और जहां पर अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को, और इसके बारे में कभी कोई बता भी नहीं सकता जिसने इस चीज को देखा हो। तो अर्श, ये जो जगह होती हैं, फॉर एग्जांपल मेहंदीपुर बालाजी, तो यहाँ पे क्या सारी एंटिटीज का इलाज हो जाता है? जितनी भी एंटिटीज मैंने आपको बताई हैं, इन सब का तो इलाज हो जाता है, सिवाय मुंजा के।